लास्ट ईयर हम लोग वॉरियर प्रीलिम्स बैच स्टार्ट किए थे जो बहुत सक्सेसफुल रहा था। इस बार भी हम लोग वॉरियर प्रीलिम्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं 26 मई से। इस बैच का फीचर्स जो है वो आप देखिएगा कि इस बैच में हम लोग को 300 प्लस का क्लासेस मिल जाएगा, अपडेटेड प्रिंटेड प्रीलिम्स बुकलेट मिल जाएगी और डेली 50 MCQ टेस्ट होगा फुल 100 डेज़ के लिए। लगभग हम लोग 1200 प्लस 12,000 MCQ की प्रैक्टिस करेंगे इसमें और 33 वीकली टेस्ट भी होगा। और इसका स्पेशल फीचर हम लोग को विशेष फोकस रहेगा आपके करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल्स पे। मैं इसमें साइंस का फैकल्टी हूँ, इसमें साइंस पढ़ाऊँगा। जो देखिए 48 ये स्लाइड ओके ओके आप डे 12, 13, 16, 17 ये शेड्यूल है आपका, हम लोग देख रहे हैं। डे 48 से हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्लस सेल पढ़ेंगे। फिर 49th डे में हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे, जो कि इस बार 68 और 69 का पेपर देखने पे देखिएगा कि जेनेटिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। जेनेटिक्स से ही हम लोग का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ दिया गया था, जो कि आज से पहले कोई पढ़ाता नहीं था, मगर हम लोग इस बार जेनेटिक्स पे भी फोकस करेंगे, जेनेटिक्स भी पढ़ाएंगे। उसके बाद एनिमल किंगडम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। देन 52 में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। देन डे 54 में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी और आपका फिर डे 55 में ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड डिजीज़। तो साइंस पढ़ने का जो स्ट्रैटेजी है इस बार आप 68 और 69 से देखिएगा कि NCERT बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। मतलब कि NCERT अगर हम लोग कवर करेंगे, NCERT को फोकस रख के पढ़ेंगे तो हम लोग का साइंस जो कवर हो जाएगा। 68 से पहले का पेपर BPSC में देखिएगा कि साइंस वन लाइनर पूछा जाता था, मगर 68 और 69 के पेपर में साइंस का जो स्टैंडर्ड है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। मतलब कि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं रखिएगा, चाहे वो आपका फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो या बायो का हो, कोई भी चीज़ अगर हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा जो साइंस का थोड़ा फंसा देगा क्वेश्चन। चाहे वो जैसे हम लोग यूनिट एंड मेज़रमेंट पढ़ें या मोशंस पढ़ें, पहले सीधे पूछ देता था कि बल का मात्रक क्या है। तो बल का मात्रक क्या है देख लेते थे कि बल का मात्रक ऑप्शन 4 दिया हुआ रहता था, बना लेते थे न्यूटन है। मगर अब पूछेगा बल का मात्रक क्या है, मगर वो आपको इस तरीके से पूछ लेगा कि बल का मात्रक लिख देगा इस तरीके से kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा ही ऑप्शन दे देगा। तो ये हम लोग जब तक ये नहीं जानेंगे कि जैसे बल F बराबर ma होता है ना, मास का यूनिट क्या होता है kg होता है, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है, वो आपको यही दे देगा। इसको CGS में भी पूछ सकता है कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखे रहे, है ना। यूनिट को ऐसे लिख दे कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg वेट भी लिखा हुआ रह सकता है इसका यूनिट। तो ये हम लोग देख रहे हैं
कि ऐसा चेंज हुआ है, मतलब साइंस के क्वेश्चन में अब इन डेप्थ मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन ना रहकर थोड़ा सा घुमा दे रहा है, पूछ वही चीज़ रहा है मगर थोड़ा घुमा दे रहा है। तो हम लोग इस बार देखेंगे कि जो भी पढ़ेंगे, तो ये तो वैरियस बैच है, जल्दी भी करना है और हम लोग को इन डेप्थ भी जाना है। तो उसी तरीके से ये पूरा अरेंज है सिस्टम कि आपको हम लोग उतना ही दिनों में उसी तरीके से कवर कराएंगे कि जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। हम लोग वन लाइनर पे उतना फोकस नहीं करेंगे, अच्छी से स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं। उसमें हम लोग हर लेसन्स का जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है उस पे फोकस रखेंगे। चाहे आप जैसे वर्क एनर्जी पढ़ रहे हैं तो वर्क एनर्जी में देखिएगा कि वर्क का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, हीट का जो यूनिट होता है वो भी जूल होता है ना। तो अब ऑप्शन में क्या रहेगा कि पूछेगा कि इनमें जूल जो है इनमें से किसका किसका यूनिट है। ये नहीं पूछेगा कि वर्क का यूनिट क्या है, सीधे पूछेगा कि जूल इनमें से किसका किसका यूनिट है। तो इस तरीके का से भी क्वेश्चन घुमा सकता है। अब हम लोग आगे आते हैं। अब जैसे ऊपर क्यों नहीं हो रहा है, अब देखिए लाइट, हम लोग डे 62 में लाइट्स पढ़ने जा रहे हैं। तो लाइट में पहले एकदम इजी क्वेश्चन आ जाता था कि समतल दर्पण क्या है, ये वो, तो वैसा क्वेश्चन अब नहीं। अब जैसे अगर हमसे मान लिया कि दृष्टि दोष के बारे में भी पूछेगा, तो दृष्टि दोष के बारे में पूछेगा तो कहेगा कि आप ऐसा मतलब कि एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो एस्टिग्मेटिज्म में कौन सा लेंस लगेगा, बता सकते हैं? हाँ, अच्छा, एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है? क्या? नहीं, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि वर्टिकल या हॉरिजेंटल कोई एक चीज़ जो होता है सर्टेन उसको दिखता नहीं है, मतलब वर्टिकल रखा हुआ चीज़ नहीं दिखेगा या तो हॉरिजेंटल रखा हुआ या किसी एंगल्स पे भी नहीं दिखेगा। मतलब वो पूरा जैसे घड़ी का सुई है ना, तो उसमें 3 बज रहा है तो हो सकता है किसी को नहीं दिख रहा है, किसी को 12 बज रहा है तो 12 वाला सुई नहीं दिख रहा है। तो उस बीमारी को क्या कहते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। इसका कारण क्या होता है? तो कारण होता है कि कॉर्निया में कभी कभी चोट लग जाता है, उस कारण से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। कभी कभी जैसे साबुन का झाग चला गया या कुछ चला गया तो उससे भी ये बीमारी हो जाता है, एस्टिग्मेटिज्म। तो लेंस इसमें कौन सा लगाते हैं? सिलिंड्रिकल। तो अब हम लोग को देखिएगा कि क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग भी आ रहा है ना, मतलब कि अब वो दे देगा चारों और चारों लेंसेज का नाम दे देगा, अब मैच कराइए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना बहुत अब से मतलब कि अब थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ गया है। और दूसरा, अब तो हम लग रहा है कि 70s आते आते आपका क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी लेवल का पहुंच जाएगा साइंस का। मतलब साइंस का जो क्वेश्चन है, मतलब कि जैसे जेनेटिक्स पूछा, जेनेटिक्स में तो करेंट अफेयर्स से जो जुड़ा हुआ टॉपिक्स है उन सब चीज़ों से साइंस का मतलब क्वेश्चन अब जनरेट होगा। कहीं से भी जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है उसमें आपको मेनली यूपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा तो उसमें जो आसपास अभी पिछले साल 1-2 सालों में घटना हुआ है उससे क्वेश्चन निकलता है। तो बीपीएससी भी अब ये पैटर्न्स पकड़ रहा है धीरे धीरे कि वो भी क्वेश्चन अपना बना रहा है। तो थोड़ा करेंट अफेयर्स से जोड़कर जो करेंट में टॉपिक चर्चा में रहा है
उससे वो क्वेश्चन बनाता है। तो हम लोग इस पूरे मतलब कि इस बैच में, वॉरियर्स बैच में, हम लोग 100 डे में आपको जो भी साइंस का रहेगा टॉपिक, मैं साइंस ही पढ़ाऊँगा, तो साइंस का वो हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे इस बार साइड एक कार्बन एंड कंपाउंड से क्वेश्चंस था, वो मतलब कि ये आपको कैसा क्वेश्चन वो था, मतलब स्ट्रक्चर पूछा गया था, है ना, स्ट्रक्चर पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, मतलब कि आपका नॉमेनक्लेचर भी पूछा गया था। जैसे बेंजीन का में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का पूछा गया था, वो क्या है हम लोग के मतलब कि जो बीपीएससी का तैयारी करता है, हाँ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पूछा गया था। तो जो हम लोग नॉर्मल तैयारी करते थे, जो साइंस जिसका बैकग्राउंड ना हो, उन लोग को के लिए कितना मुश्किल सवाल था ये, कि बेन पूछ दिया आपसे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है, पता ही ना हो हमको कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड किसको कहते हैं, तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इन शॉर्ट हम लोग इस बार वही सब जो चीज़ मतलब कि टॉपिक छोड़ के निकल जाते थे, रटने वाला काम नहीं करेंगे, थोड़ा समझने वाला काम करेंगे, कि समझ लेंगे इजी, तो समझ लेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग को समझ में रहेगा तो उसको कितना भी घुमा के पूछेगा हम लोग उसको क्लियर कर लेंगे। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिए, है ना, वॉरियर्स बैच को। आप लोग रेगुलर बैच में हैं या वॉरियर बैच में? रेगुलर बैच में। ठीक है, थैंक यू।